Today we are going to attend the economics class, and we have started in the last video that chapter number 11, theory of supply, part B. In video 2, this is a video 2. In the first video we are covered this topic, that is supply schedule, supply curve, factor affecting supply, law of supply, movement and shifting a supply curve. हाउ डज सप्लाई कब अफेक्ट द टेक्नोलॉजी इनपुट एंड जीएसटी. ये सारे टॉपिक हमने वीडियो 1 में किए थे. एंड वीडियो 2 वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक दैट हाउ डज सप्लाई कब affect by subsidy, price of related good, and the next topic is price of elasticity of supply, degrees of price elasticity of supply, and factor affecting the elasticity of supply. So students, we are going to start our topic that how the supply curve is affected by the subsidy. Subsidies are provided by the government. When the government provide the subsidy, there will be increase in the supply. So PK is our initial point, that before subsidy we are going to stand over the PK, and the supply curve क्या आपकी S1. जैसे जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम PK टू PT, फ्रॉम PK टू PT. It means with the help of the subsidy there will be increase in the supply curve, and the supply curve will move rightward, that is from S1 to S2. हम कहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे? S1 to S2. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द सब्सिडी ऑन द सप्लाई कर्व. मतलब जितनी ज़्यादा सब्सिडी होगी, सप्लाई हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व. हम अब रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने करना है. तो कंसीडर टू गुड, जो कौन सा टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड गुड है. A rise in the price of the tea would lead to the backward shift in the supply curve of coffee. जितना ज़्यादा प्राइस, a rise in the price of tea would lead to the backward shift in the supply curve of coffee, because rise in the price of tea will shift the buyer from tea to the coffee. हम लोग क्या पीना शुरू कर देंगे? टी की जगह पे क्या शुरू कर देंगे? कॉफ़ी. Taking the advantage of this situation, the producer will be willing to sell less coffee at the existing price. अब वो जो कॉफ़ी है उस रेट पे नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा रेट बढ़ा के बेचेंगे, बट ये टी के प्राइस से कम ही बेचेंगे. On the other hand, a fall in the price of tea would lead to the forward shift in the supply curve of coffee, because a fall in the price of tea might shift the buyer from coffee to the tea. अब वो किधर शिफ्ट कर जाएंगे? कॉफ़ी की तरफ, टी के, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा. Fearing the loss of the market, the consumer will willing to sell more of the coffee at the existing price. So this we are going to explain with the help of the diagram that PT is ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है. जब P to T, PT हमारा इनिशियल पॉइंट है. PT टू PR कब आएंगे? जब हमारा जो सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी ओनिंग टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ टी. जब टी का प्राइस कम हो जाएगा तो सॉफ्ट कॉफ़ी की कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. और जब बैकवर्ड कब जाएंगे? पीछे कब जाएंगे? जब सप्लाई कर्व जब राइज इन द प्राइस ऑफ द टी, जब टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम किधर जाएंगे? पीछे. इनिशियल पॉइंट आपका क्या है? PT. हम लोग PT से P2 के जा सकते हैं, PT टू PR जा सकते हैं, और T टू PK जा सकते हैं. ये सब इफ़ेक्ट कब होता है? जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट of percentage change in the quantity supplied of a commodity in the response to the percentage change in the price. मतलब कितना चेंज कौन सप्लाई में आया जब प्राइस में चेंज आया. द फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्या क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई प्राइस. तो ये किसका फॉर्मूला है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. मतलब कितना ये मेजर करता है कि कितना चेंज सप्लाई में आया. सप्लाई में चेंज कब आया? जब किस में चेंज आया? ओन प्राइस ऑफ द प्राइस में. सो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ES इज इक्वल टू 1 कब होती है? जब ES इज इक्वल टू 1 होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है और हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट होती है. दिस इज कॉल्ड और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ES इज इक्वल टू 1. जब पेपर में आपसे पूछा जाए ES इज इक्वल टू 1, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम दैट इन द ES इज इक्वल टू 1 सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम द
origin. Next is when ES is greater than 1. तो आपकी हमेशा जो सप्लाई कर्व है वो किधर से स्टार्ट होगी, हमेशा ऑन द ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी. कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द ओ वाई एक्सिस. और जब ES इज लेस देन 1 होगी तब वो हमेशा किस एक्सेस से स्टार्ट होगी, हमेशा ओ एक्स एक्सेस से. सो वी हैव डन द 3 डिग्रीज राइट नाउ. ES इज इक्वल टू 1. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन. ES इज ग्रेटर देन 1 O on the OY axis. O on ES is less than 1 from the OX axis. So we are going to do the next, that is ES is equal to 0. ES is equal to 0 में हमेशा जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा क्या रहती है, वर्टिकल रहती है. मतलब प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए सप्लाई पे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. इसे उसे कहते हैं ES is equal to 0. नाउ इन्फिनिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें सप्लाई कर्व हमेशा क्या रहता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन रहता है. मतलब प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. और प्राइस सप्लाई चाहे बढ़े चाहे कम हो, सप्लाई प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. मतलब जो सप्लाई कर्व हमेशा क्या रहेगी, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. और जो सप्लाई चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, कर्व तुम्हारी सप्लाई कर्व क्या रहेगी, हमेशा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. There are the 5 degrees that is elastic, inelastic, unitary elastic. Supply curve will be when ES is greater than 1, less than 1. And now we are going to start our next and last question of this chapter, that is factor affecting the elasticity of supply. Factor affecting the price elasticity of supply में फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेचर ऑफ इनपुट यूज़. इनपुट का मतलब जहाँ पे आ गया, इट मीन्स रॉ मटेरियल. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी. इफ़ द कॉमनली अवेलेबल है, हमारे पास इनपुट कॉमनली अवेलेबल है, तो सप्लाई हमेशा क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी. और इफ़ द इनपुट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल देन द सप्लाई कर्व विल बी इन इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स दैट इज पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सेस. इन इलास्टिक मीन्स दैट इज पैरेलल टू द ओ वाई एक्सेस. Natural constraint में the supply elasticity of supply is significantly influenced by the natural constraint. If we wish to produce more teak wood, it will take years of plantation before it become usable. Supply of teak wood will therefore be a less elastic. जब भी अगर मुझे टीक वुड की प्रोडक्शन को करना है तो मुझे सालों साल रुकना पड़ेगा. इस करके द सप्लाई ऑफ टीक क्या रहती है, हमेशा लेस इलास्टिक. Risk taking. The elasticity of supply depend upon the willingness of entrepreneur to take प्रोडक्शन रिलेटेड द रिस्क. किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है उसने कितना रिस्क लेना है. इफ़ द एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक द हायर रिस्क हायर आउटपुट, तब अगर टेक द रिस्क हायर आउटपुट तब तो सप्लाई कर्व क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी. इफ़ द एंटरप्रेन्योर आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क हायर देन आउटपुट तो सप्लाई कर्व क्या रहेगी, इन इलास्टिक. मतलब जब ज़्यादा रिस्क लेंगे तो क्या आएगी, मोर इलास्टिक. अगर वो लेस रिस्क लेंगे तो क्या हो गया, विल बी इन इलास्टिक. इन इलास्टिक मीन्स पैरेलल टू द वाई एक्सेस, इलास्टिक मीन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सेस. नेचर ऑफ द कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स की जो होती है इलास्टिसिटी वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है एज़ कम्पेरेटिव टू द ड्यूरेबल गुड. क्यों, क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कम प्राइस पे भी मार्केट में बेच के अपना स्टॉक को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स एक गुड को बनाने का कितना खर्चा लगा. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन cause a substantial rise in the cost of प्रोडक्शन. जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी. नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर. देयर आर 2 पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड. लॉन्गर टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई because over a longer period of time factor are easily available and supply can be easily be increased. टाइम बहुत ज़्यादा होता है और जो फैक्टर्स है वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इस करके हम अपनी सप्लाई को ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इट डिपेंड अपॉन किस टेक्निक से हम लोग काम कर रहे हैं. सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व लेस यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. अगर हम लोग क्या लेस इलास्टिक कब होगी, जब हम लोग ज़्यादा कम्प्लेक्स और इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. बिकॉज चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम डिफ़िकल्ट. हम अपने लेवल ऑफ आउटपुट को
easily change नहीं कर सकते. So we have completed the chapter number 11, and for this chapter there are two videos. In part A we have done up to the movement and shifting and supply curve, how the supply curve affect technology and taxes and input. In the next video we have done rest of the chapter. So students, I am going to send you the question of this chapter that you are going to write in your fair notebook. If you have any doubt regarding this chapter, you can email me in your class email ID.